आज की कहानी है सच्चे मित्र कृष्ण और सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वो पक्के मित्र थे और एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। समय बीतने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी में बीत रहा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। लेकिन सुदामा ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास कृष्ण को ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को देने के लिए पड़ोस से चावल लेकर आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। तब सुदामा घर से निकल पड़े, पर उनका मन डवाडोल हो रहा था। वो सोच रहे थे कि कृष्ण इतने बड़े राजा बन गए हैं, अगर वो पहचाने नहीं तो। चलते चलते वे द्वारका पहुंच गए। कृष्ण के महल के द्वार पर जा पहुंचे। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा ने बोला, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही द्वारपाल अंदर जाकर कृष्ण को सुदामा के आने के बारे में बताया, कृष्ण नंगे पैर दौड़े चले आए और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सुदामा को गले से लगाएं और आदर से अंदर लेकर आए। खुद परात में पानी लेकर उनका पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाएं। वो दोनों देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने बोला, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली ले लिया और बड़े प्यार से चावल खाए। कुछ दिन महल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वो सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं है, अब घर जाकर क्या कहूँगा। सुदामा अपने गांव जाकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी कुटिया थी, वहाँ अब महल खड़ा था। सुदामा अब समझ गए कि ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने किया है। उन्होंने सच्चे मित्रता का उदाहरण दिया।